स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल एजुकेशन वाणी। आज हम परिवेश अध्ययन का पाठ 16 कुछ कही कुछ अनकही पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस पाठ में पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस चीज की पिक्चर है ये? टीवी, रेडियो, कंप्यूटर है ना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखियां और पत्थर डाले। लिफाफा अनुराधा के पापा को दिया और कहा कि इसे आज ही डाक से भेज देना। मनोज, मम्मी आप अभी भी चिट्ठी भेजती हो? अब तो आप मोबाइल फोन से मैसेज और ईमेल कर सकती हो। मम्मी ने कहा, राखी तो नहीं जाएगी ना ईमेल से? क्या आपकी मम्मी भी किसी को राखी भेजती है ऐसे? क्या आपको पता है कि आप अगर आपके रिश्तेदार या रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर रहते हैं तो उनसे कैसे बातें कर सकते हो? फोन से ना, और ईमेल से भी, मैसेज से भी। तो देखिए आगे, देखो और लिखो। दिए गए चित्र में से तुमने जिन चीजों को देखा हुआ है उनके नाम लिखो। दिए गए चित्र में देखिए, सबसे पहले किसका चित्र है? टीवी, टेलीविजन ना, रेडियो, कंप्यूटर, फोन, टेलीफोन, समाचार पत्र, और क्या है ये? चिट्ठी, या इसे पत्र भी बोलते हैं। और जो ये मशीन दिखाई दे रही है आपने देखा है, इसे फैक्स मशीन बोलते हैं। तो हमने इनके नाम नीचे लिख दिए हैं। अगला है, तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी चीज है? अब जो जो इसमें से आपके घर पे है उसके नाम आपको छाट कर लिख देना है। जैसे मेरे घर में टीवी, कंप्यूटर, फोन और समाचार पत्र हैं। आपके घर में इनमें से जो है वो आप लिख दीजिए। इसके आगे है, तुमने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है? तो आपने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है? मैंने तो इनमें से सभी साधनों का प्रयोग किया है। टीवी का भी, रेडियो का भी, कंप्यूटर का भी। तो आपको इन सब के नाम लिख देने हैं अगर आपने इनका प्रयोग किया है। आप बच्चे हैं, आपने फैक्स मशीन का प्रयोग शायद नहीं किया हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इससे आगे है, चित्र में दिए गए संसाधनों के अलावा तुमने बातचीत करने का और कौन सा साधन देखा है? और लिखो, इनसे अलग ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो? सोचो और बताओ जल्दी से। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले अपनी बस जो उनकी जीप है उनमें बात करते होते हैं ना, और रात में एक वॉकी टॉकी लेके भी बात करते हो ना, उसे वायरलेस बोलते हैं। लैपटॉप, इनसे भी बात कर सकते हैं दूसरों से। इसके आगे है, पता करो, घर के बड़ों से पता करो कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाते थे। जब मैं छोटी थी तब फोन नहीं थे ना, तब लैंडलाइन वाले फोन थे ऐसे जिसमें बटन दबते हैं, और वो भी किसी किसी के पास। तो अपने संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का प्रयोग करते थे सब। आप अपने परिवारजनों से पूछ के इसका उत्तर लिख सकते हैं। मेरे वाला उत्तर भी लिख सकते हैं। पुराने समय में लोग तार भेजकर या पत्र लिखकर संदेश भेजते थे। यदि ये माध्यम उपलब्ध नहीं होते थे तो किसी व्यक्ति को पैदल ही उस स्थान पर संदेश देकर भेजा जाता था। जैसा कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, राजा महाराजा के पत्रों को कोई अन्य व्यक्ति लेके जाता था ना। अगला प्रश्न है, उनके समय के तरीकों और आज के तरीकों में क्या बदलाव आया है? आज के समय में हम मोबाइल फोन या टेलीफोन के माध्यम से तुरंत ही किसी भी स्थान पर संदेश भेज सकते हैं, जबकि पहले इसमें बहुत समय लगता था, कई कई दिन लगते थे। अब तो कुछ सेकंड में ही हम
संदेश भेज सकते हैं। इसके बाद है कैसे पहुंचती है चिट्ठी। क्या आप जानते हैं ये कि चिट्ठी कैसे पहुंचती है? आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें भी एक पाठ है जिसमें चिट्ठी की यात्रा के बारे में बताया गया है। आप उसे भी अवश्य सुने। इसके बाद है रीडिंग शुरू करते हैं। अनुराधा के पापा डाकघर जाने लगे तो अनुराधा ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा बोले ठीक है चलो। डाकघर पहुंचने पर अनुराधा ने देखा कि अलग अलग कैबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी कैबिन पर टिकट लिखा था और किसी पर मनी ऑर्डर। हर कैबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी। एक कैबिन में पत्रों की छटनी हो रही थी, दूसरे में पत्रों पर मोहर लग रही थी। उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्थर पेटी, जिसे लेटर बॉक्स भी कहा जाता है, में डाला जाता है। फिर डाकिया क्या करता है? लेटर बॉक्स का ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैले में रखता है। इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छांटकर डाक गाड़ी में रख देता है। दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है। अनुराधा ने भी राखी वाला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। क्या आपने लेटर बॉक्स देखा है? उसका कलर कैसा होता है? वो लाल रंग का होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अनुराधा कैसे लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल रही है। इसके बाद है ऐसा करो। चित्र में दिखाए गए अंतर्देशीय पत्र पर प्रेरक यानी कि भेजने वाले की जगह अपना नाम व पता तथा प्रेषित जिसको भेजा जाना है की जगह अपने मित्र का नाम व पता लिखो। ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। आपको अपना पता अगर नहीं पता है तो अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं। अगला है डाकघर से घर तक चिट्ठी पहुंचने के क्रम में लिखो। सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर बॉक्स में डालने के बाद पत्रों की छटनी, उसके बाद मोहर लगाना, उसके बाद डाक गाड़ी में रखकर दूसरे स्थान पर भेजना। नंबर 4, डाकिए द्वारा घर में पत्र पहुंचाना। बात इशारों में। हम बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जानते हो कैसे? इशारों और चेहरे के हाव भाव से। कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है तो तुम समझ जाते हो कि वो चुप रहने की कह रही है। करते हैं ना ऐसे तुम्हारी मैम? मैं भी करती हूँ ना। नृत्य में भी इशारों और चेहरे के हाव भाव से बात समझाई जाती है। इन्हें मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मुद्रा। देखो, सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में मुद्राओं और इशारों को पहचानो और उनके नाम लिखो। आपको दिखाई दे रही है ये पिक्चर? इनके नीचे बॉक्स है, इनमें आपको लिखना है कि आप इन मुद्राओं को देखकर क्या समझ रहे हो। हाथ की ऐसी मुद्राएं कब बनती हैं? जब हम नृत्य कर रहे होते हैं। और अगले में छुपना। और ऐसे कब करते हैं? जब हम सोच रहे होते हैं। तो क्या लिखेंगे? सोचना, चुप रहना, रुकना और उड़ान भरने के संकेत। आओ ये भी करें। यहाँ भिन्न भिन्न भाव को दिखाते हुए कुछ चेहरे दिए गए हैं। इनके भाव को पहचानो और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तुम भी अपने चेहरे से ऐसे भाव दिखाओ। तुम्हें भी ये एक्टिंग करनी है, अपने फेस को ऐसे ही बनाना है। तो तुम्हें दिख रहे हैं इस लड़के ने कैसे फेस बनाए हुए हैं? तो अब तुम्हें लिखना है कि इसके चेहरे को देखकर तुम्हें क्या पता चल रहा है कि ये कौन से भाव को प्रकट कर रहा है। सबसे पहले इसके फेस को देख के पता चल रहा है कि ये गुस्से में है।
तो आपको लिखना है क्रोधित होना या गुस्सा। अगले में स्माइल कर रहा है ना वो, खुश होना, हैरान होना, रोना, दुखी होना और उदास होना। नंबर 2, तुम भी कभी अपने रिश्तेदार के घर पर गए होगे। अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखो। आप मित्र को चिट्ठी यात्रा वृत्तांत वाले ग्रामर पोर्शन में देख सकते हैं। वहां पे इसका आंसर इस पत्र को आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लें। अगला है नंबर 3, चित्रों में रंग भरो। आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, एक किसका है, टेलीफोन का, और एक है पत्थर पेटी। इसमें आपको अच्छे से कलर करने हैं। नंबर 4, बातचीत करने के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठा करो, उन्हें चार्ट पर लगाओ, प्रत्येक के नीचे उसका नाम लिखो और कक्षा में लगाओ। ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। इसको आप अपनी स्क्रैप बुक या ईवीएस की नोटबुक में चिपका सकते हैं। आओ परखे क्या सीखा। अब हम देखते हैं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। नंबर 1 है, हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाते हैं। इसी यूनिट के पाठ नंबर 15 कम हुई दूरियां में हमने इस प्रश्न को पढ़ा था ना कि हम क्यों जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने रिश्तेदारों से मिलने, धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए, या कहीं अन्य जगह घूमने के लिए, या काम करने के लिए, है ना। वही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, हम अपने विचारों को दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंचा सकते हैं। आप कैसे अपनी बातें, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हो। मोबाइल फोन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, पुस्तकें, इनकी सहायता से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 3 है हमारा, पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आपको पता है इन बातों का। पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तो लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। रास्ते में उन्हें नदी नालों को पार करना पड़ता था, जिसमें उन्हें कई बार जान से हाथ भी धोना पड़ता था। दूसरे उन्हें घने जंगलों से भी गुजरना पड़ता था, जिसमें उन्हें जंगली जानवरों से खतरा रहता था। प्रकरण यातायात एवं संचार में आपने सीखा कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हमें यातायात के साधनों का प्रयोग करना होगा। कम दूरी के लिए किन का और अधिक दूरी के लिए किन का, और पेट्रोल की बचत हमें कैसे करनी है। जबकि संचार के साधनों से हम स्वयं न जाकर अपनी बातों को, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो आपको यातायात के साधन और संचार के साधनों में अंतर पता चल गया होगा। तो ऐसे ही स्टडी करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। अगर आपको अपनी कक्षा की अन्य वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं।